अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दिस व्लॉग। नाज़रीन, आज बुलेटिन के दौरान एक ख़बर पड़ी जिसको पढ़ के शर्मिंदगी भी हुई, गुस्सा भी चढ़ा और अफसोस भी हुआ। वो ख़बर कुछ यूँ थी कि अरब और बैरून मुल्क ममालिक में जितने फ़कीर पकड़े गए हैं उनमें ज़्यादातर 99% फ़कीरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से बताया गया है। और फ़कीर यानी कि जेब कुतरे, मांगने वाले, जो कि पाकिस्तान से विज़िट वीज़े पे और स्पेशल सऊदी अरब में जो उम्रा के वीज़ा पे वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे ये हरकतें करते हैं। वो जो बारहा ये कहा जाता है ना कि पाकिस्तानी कहीं भी जाता है चंद चढ़ा के आता है, और सऊदी अरब में एक जुमला बड़ा मशहूर है कि कुल्ली पाकिस्तानी मस्कीन, यानी कि तमाम के तमाम पाकिस्तानी भिखारी हैं। ये बात आज सच साबित हो गई है। और इस बात का इंकशाफ कहाँ हुआ जनाब? इस बात का इंकशाफ हुआ सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इजलास में, और जिसमें ब्रीफ किया गया। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा कि हम लोग इतने गिर गए हैं कि बंगाली और नेपाली अफराद से कम तनख्वाह पर एक पाकिस्तानी जो है वो बाहर के ममालिक में काम करने को तैयार हैं। चलें, कम तनख्वाह पे काम करना फिर भी समझ आता है, फ़कीर, भिखारी, चोर, इसकी समझ नहीं आ रही है। शर्मिंदगी हो रही है ना आप लोगों को भी सुन के कि आप एक हरम जाते हैं, हरम पाक में, एक पाक जगह जहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों की सोच, आप लोगों की फीलिंग्स ही, हमारी फीलिंग्स ही डिफरेंट होती होंगी। वहाँ पे जाके किसी के जेब से पैसे निकाल लेना कैसे कैसे दिमाग में आ जाता है। अब ये जो इजलास हुआ उसकी थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। सेनेटर मंजूर अहमद की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ जिसमें सेक्रेटरी ओवरसीज़ ने उनको ब्रीफ किया कि सऊदी अरब, इराक और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी फ़कीर दर्द सर बन चुके हैं, और हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े गए हैं उनमें 99% पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी वो पाकिस्तानी हैं। और इस मसले के हल के लिए दफ्तर ख़ारजा के साथ मिलकर मैकेनिज़्म जो है वो अब बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन ममालिक की जानिब से शिकायत हुई और विद प्रूफ्स कि ये देखें जी, ये आपका पाकिस्तानी बंदा है जो यहाँ पे आके चोरी कर रहा है, यहाँ पे आके जेब कुतर रहा है, यहाँ पे आके भीख मांग रहा है। तो ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए बाइसे शर्मिंदगी है। इसके अलावा जनाब कुछ डिटेल ये है कि सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा कि जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे, भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 91,000 अफराद जो है वो जापान भेजे। इस हवाले से बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी हुनरमंद अफराद जो है वो जापान भेजे, और पाकिस्तान से सिर्फ 200 अफराद जो हैं वो इस सिलसिले में जापान गए। यानी पाकिस्तानी अफराद जो कि फ़कीर बन जाते हैं, वहाँ जाके इस तरह की हरकतें करते हैं, तो पाकिस्तान का लेवल इतना गिर गया है कि किसी भी पाकिस्तानी पे कोई यकीन नहीं करता है, और सिर्फ 200 अफराद जो हैं वो इस तरह काम करने बाहर गए हैं। इसके अलावा उनका ये कहना था कि तकरीबन 50,000 इंजीनियर्स इस वक्त बेरोज़गार हैं, पाकिस्तानी इंजीनियर्स की बात मैं कर रही हूँ नाजरीन। और उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब को अब सादा लेबर नहीं, स्किल्ड लेबर चाहिए। हमारे 30 लाख अफराद जो हैं वो ऑलरेडी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। 50,000 इंजीनियर्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेरोज़गार हैं, और हमारी पाकिस्तानियों की इन्हीं हरकतों की वजह से कोई उन पर ट्रस्ट नहीं करता, और पाकिस्तानी अफराद को नौकरी पर रखने से ज़्यादा वो भारत से लोगों को बुला लेते हैं, वो नेपाल से लोगों को बुला लेते हैं, वो बांग्लादेश के लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं। पाकिस्तानियों ने अपना इमेज इतना ख़राब कर लिया है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और हमारे माशाल्लाह पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है या मईशत की सिचुएशन चल रही है उसके भी क्या कहने। हमारे जब वज़रा जा के
क्या चलें पाकिस्तान के लिए इमदाद मांगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बैठ के जो लोग हैं, अवाम हैं, उनको कहती हैं कि जी पाकिस्तानियों का नाम इन्होंने ख़राब किया है, ये जाके दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान के लिए भीख मांगते हैं। तो एक पाकिस्तानी बंदा जाके दूसरे ममालिक में किसी की जेब कुतर देता है, पैसे चोरी कर लेता है या फ़कीर बन जाता है, उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। शुक्रिया।